हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बैक एक्सरसाइज। ऑलरेडी बैक एक्सरसाइज पे 2 लेक्चर आ चुके हैं जिनमें हमने 10-11 क्वेश्चन किए हैं दोनों लेक्चर में, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं अराउंड 10 to 11 वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और इससे फिर हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। हमें आज क्वेश्चन लेना है ये 7.22 से, यहां से हमें क्वेश्चन करना है। क्या है ये क्वेश्चन? गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। हमें बताना है कि जो इथेनॉल होता है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे मिथॉक्सीमीथेन से। तो इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इथेनॉल के पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, सो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आंसर 7.22 ethanol undergoes intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। हम सिंपल से कह सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी भी जनरेट होती है, राइट? सो इथेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू electronegative element, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एज अ रिजल्ट इथेनॉल एग्जिस्ट इन एसोसिएटिव मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट ethanol exist in associated ethanol exist in associated molecule, whereas किसकी बात की थी हमने? मिथेन की। ठीक है, whereas मिथॉक्सीमीथेन do not contain any intermolecular hydrogen bond। ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन do not contain any intermolecular hydrogen bond. Methoxymethane do not contain any intermolecular hydrogen bond, therefore boiling point of ethanol is higher than the what? Higher than the methoxymethane. Therefore the boiling point of methanol is higher than the मिथॉक्सीमीथेन। ओके, तो ये इसका आंसर है। आप चाहो तो पूरा बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हो यहाँ पे इथेनॉल का, किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे O है, इससे C2H5, फिर यहाँ पे दूसरा और ये O, यहाँ पे C2H5,
इसी तरीके से ये बॉन्ड चलता चला जाएगा। किसका है ये? इथेनॉल का। क्लियर? समझ आया इसका? इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.23 यहाँ पे है गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। हमें इन ईथर्स का IUPAC नेम बताना है। फर्स्ट वाले का देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम छोटा ग्रुप लिखते हैं, वो भी ऑक्सी के साथ। तो यहाँ पे O के साथ ये एक पूरा ग्रुप है और यहाँ पे एक छोटू सा ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे C2H5 को। कितने पे है? ये हो जाएगा हमारा 1 इथॉक्सी। और इस बड़े ग्रुप में ना ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अटैच है। सेकेंड नंबर पे क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल, और पूरा कितने कार्बन है? 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन। 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये था फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले की हम बात करें तो CH3O CH2 CH2Cl। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, राइट? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो। सो 1 2, सेकेंड नंबर पे है क्लोरो, 2 क्लोरो। अब बस क्लोरो को लिखने के बाद ऑक्सी और एन लगा देंगे। ऑक्सी में क्या है यहाँ पे? मिथॉक्सी। 2 क्लोरो मिथॉक्सी इथेन, ये है सेकेंड का नॉमेनक्लेचर। नाउ थर्ड वन, थर्ड में है देखो O के साथ अटैच है C6H4, यानी कि ये बेंजीन ग्रुप है, और इसके साथ NO2 ग्रुप अटैच है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और यानी कि ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और NO2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे ये OCH3, और यहाँ पे आ जाएगा NO2। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पे है नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या कहलाता है? एनीसोल। 4 नाइट्रो एनीसोल, ये थर्ड वाले का था। फोर्थ है CH3 CH2 CH2 OCH3, बहुत सिंपल है, सेकेंड वाले की तरह ही है। 1 पे है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, एंड 3 है तो प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। फिफ्थ वन यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन करके है, ठीक है? क्या है? साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे भी अगर हम इसको 1 कंसिडर करें, इसको यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है, पर यहाँ पे C2H5 है, तो ये एक बल्की ग्रुप हो सकता है और ये एक ऑक्सी वाला ग्रुप हो सकता है, राइट? तो सबसे पहले हम ये जो छोटा सा ग्रुप है ना C2H5, इसको मेंशन करते हैं। तो 1 पे है आ जाएगा इथॉक्सी, 1 पे है इथॉक्सी, और पूरा का पूरा ग्रुप किस पे अटैच है? इस साइक्लोहेक्सेन पे अटैच है। तो अगर ये 1 पे आएगा तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या हो जाएगा? 4,4 डाई मिथाइल, 1 इथॉक्सी, 4,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 4,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिंपल सा इसका नॉमेनक्लेचर था, ठीक है? बस आपको समझना है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे यहाँ पे। नाउ सिक्स्थ वन, बेंजीन के साथ OC2H5 है, यानी कि ये बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ये सारे के सारे इसके नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे। ओके, क्लियर? इथॉक्सी बेंजीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहां पे है
Write the name of reagent and equation for the preparation of the following ether by Williamson synthesis. यहाँ पे हमें 1 प्रोपेन ऑक्सी 1 प्रोप ऑक्सी प्रोपेन, ओके, हमें ये बनाना है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ईथर बनाना है। किसकी हेल्प से? विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से। तो हम क्या रिएक्शन लिखते थे? RX प्लस RONA। तो यहाँ पे जो X था वो Na के साथ बॉन्ड बना लेता था और ROR हमें यहाँ से मिल जाता था, यही था। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे क्या मिले, 2 प्रोपेन मिल रहे हैं, मतलब हमें एक जो एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा वो भी 3 कार्बन का लेना पड़ेगा, और जो हम RONA लेते थे वो भी हमें 3 कार्बन का लेना पड़ेगा, राइट। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वाला कैसे प्रिपेयर होगा? CH3 CH2 CH2Br हमने ले लिया, यहाँ पे CH3 CH2 CH2ONA, राइट। ये हमारा हो गया। हमने 2 यहाँ पे क्या ले लिए? रिएक्टेंट ले लिया। ब्रोमोप्रोपेन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम प्रोप ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे होगा ये कि Br यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से Na निकलेगा। Br यहाँ से गया, यहाँ से NaBr एक बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 फिर CH2 O भी था, वेट, O CH2 CH2 CH3। ये देखो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोप ऑक्सी प्रोप एन बन गया। हमने किससे बनाया? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से बना लिया है। 1, अच्छा ये तो हमने लिख दिया बस, ठीक है। सेकंड हमें बनाना है इथॉक्सी बेंजीन। सेकंड है हमारा इथॉक्सी बेंजीन। ये कैसे बनेगा? अब इथॉक्सी बेंजीन क्या होता है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा सेकेंड इथॉक्सी बेंजीन, यानी कि बेंजीन के साथ OC2H5, इसको हम कहते हैं इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के साथ OC2H5, ठीक। यानी कि एक हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ जाएगा? एक हमें यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लेना पड़ जाएगा, और एक हमें एल्काइल का चेन लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमने लिया है C2H5Br प्लस बेंजीन के साथ ONA, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस ये हमारा हो जाएगा ब्रोमो इथेन। सोडियम इथॉक्साइड प्लस ब्रोमो इथेन। अब यहां से निकल गया NaBr, और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो कुछ ये मिलेगा, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर, इजी था ये, राइट। ये था हमारा सेकेंड। अब बाकी के 2 बचे हुए हैं, उस पार्ट को हम कर लेते हैं कवर। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में हमें दे रखा है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हमें हेल्प हो सके कि जो रिएक्टेंट था वो क्या होना चाहिए, ओके। सो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल और प्रोपेन, तो एक साइड तो हमारा CH2, 2 पे मिथाइल है तो CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ये हमने क्या बना लिया? ये हमने बना लिया है प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा O, और
2-मिथॉक्सी का यहाँ पे क्या मतलब है कि दो यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे CH3। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्या क्या लेंगे हम यहाँ पे, CH3, 3 कार्बन है CH3, और यहाँ पे ONA एंड CH3। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया है। CH3 यहाँ पे 1 2 3 4 CH3 और ONA, ये क्या है, सोडियम 2 मिथाइल 2 प्रोप ऑक्साइड, सोडियम 2 मिथाइल 2 प्रोप ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम CH3Br के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा NaBr, और वेट देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 और O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक, अब ये देखो ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ये क्या है, 2 पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे 2 पे मिथॉक्सी है, 2 पे ही मिथाइल है, और 3 प्रोपेन की यहाँ पे चेन है, तो ये बन रहा है, और साथ ही साथ NaBr। चाहे आप उस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो जो पहले बनाया था, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हो। ये हमारा बन गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोप एन, और हमने इसको बनाया किससे है, सोडियम मिथाइल, ये सबसे पहले हम सोडियम को मेंशन करेंगे, सोडियम मिथाइल नहीं, सोडियम, ये हमने सोडियम को लिख दिया। अब सोडियम के साथ क्या आना चाहिए था, ये मिथाइल ग्रुप तो किसके साथ अटैच है, इस सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 मिथाइल करेंगे, सोडियम 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन क्या हो जाएगी, प्रोप ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम वो अभी इथॉक्साइड लिखते थे वैसे ही इसमें 3 कार्बन आ गए तो प्रोप ऑक्साइड हो जाएगा, एंड दिस इज ब्रोमो मीथेन, इसे हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। लास्ट वन है 1-मिथॉक्सी इथेन। लास्ट क्या है, 1-मिथॉक्सी इथेन। अब ये कैसे बनेगा, 1-मिथॉक्सी इथेन, ये था थर्ड एंड यहां से फोर्थ, 1-इथॉक्सी मीथेन, तो ये है CH3O(C2H5), 1 पे मिथॉक्सी है और फिर इथेन है, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। साथ ही साथ हमें पता है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हमें NaBr देखने के लिए मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5ONA प्लस CH3Br, और यहां से निकल गया NaBr, बस NaBr निकलते C2H5OCH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 7.24। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 7.25। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर्स। हमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस की क्या लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखना है। क्या होगा उसका लिमिटेशन, देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, ये एप्लीकेबल है सिमेट्री एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों के लिए, ठीक है, सिमेट्री एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सिमेट्री वाले में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्री वाले की, तो जहाँ पे 1 डिग्री होता है वहाँ पे इजीली रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इजीली हमें ईथर मिल जाता है। बट जब हम बात करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री की, तो वहाँ पे हमें ईथर मिलने की बजाय एल्कीन मिलता है। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, ये इसका लिमिटेशन है। ओके,
क्लियर है? सो आंसर हो जाएगा विलियमसन Williamson synthesis reaction is applicable for both symmetrical and unsymmetrical ether, both symmetrical and unsymmetrical ether. But in case of unsymmetrical ether, unsymmetrical ether क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर की केस में प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज इंपॉर्टेंट. अनसिमेट्रिकल ईथर प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड होता है और अगर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट होगा जिसकी वजह से रिएक्शन हो नहीं पाएगा. राइट? बिकॉज this reaction occur because these reactions occur by SN2 mechanism. ये जो रिएक्शन है ये किसके थ्रू हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है जिसमें प्राइमरी हैलाइड आर मोर रिएक्टिव by SN2 mechanism in which primary alkyl halide is more reactive and second 2 degree or 3 degree we can say 2 degree and 3 degree alkyl halide and 2 degree and 3 degree alkyl halide are not 2 degree and 3 degree alkyl halide are not reactive due to steric hindrance. क्यों नहीं है? Due to steric hindrance. Okay? And due to steric hindrance. Instead of ether, they form alkene. Clear? समझ आया इसका लिमिटेशंस क्या है? हम दोनों करके देख लेते हैं एक बार कि जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे अगर हम वो प्राइमरी लेते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, सेकेंडरी लेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा और टर्शियरी लेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा. सेकेंडरी और टर्शियरी में एक ही एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है. तो सबसे पहले तो हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ले रहे हैं तो CH3 ONA. ठीक है, इतना हम करेंगे और उसके बाद हम इसमें रिएक्टेंट क्या लेंगे? आई मीन एल्काइल हैलाइड इसमें क्या होने वाला है हमारा? ठीक है, अब हम यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड लेंगे वो क्या होगा? ये तो हमने एल्कोक्साइड लिया है अभी. ठीक है, ये क्या है हमारा? एल्कोक्साइड है.
प्लस C2H5 Br ले लिया, यहाँ से NaBr निकल जाएगा बाहर, ओके, और क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH3O C2H5, ये क्या है हमारा अल्काइल हेलाइड है, ये है अल्काइल हेलाइड जो कि है 1 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया। वहीं अगर हम ये 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री लेके चलते हैं, फॉर सपोज हमने ले लिया C और इधर भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तीनों साइड हमने CH3 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 ले लिया और यहाँ पे Br आ गया। अब इसका रिएक्शन हम C2H5O Na के साथ करवा देते हैं। इस बार देखो, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, C 3 CH3 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 है इसके साथ, सो यहाँ पे बन जाएगा हमारा C CH3 CH3, 2 बन गया हमारे यहाँ पे CH3, और यहाँ से Br हटेगा, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से Br हट जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ ऑलरेडी अटैच था CH3। तो ये क्या करेगा, अपना एक और हाइड्रोजन यहाँ से डोनेट करके इसी के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बनेगा C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसी के साथ यहाँ पे है CH3, ओके। CH3 C CH3 एंड CH2, बाय प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा यहाँ से NaBr एंड C2H5OH, NaBr प्लस C2H5OH। क्लियर, ये क्या था, लिमिटेशंस था कि वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है 1 डिग्री के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है एंड SN2 मैकेनिज्म इज मोर स्टेबल इन 1 डिग्री बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलेगा, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.26। अब ये क्वेश्चन है, हाउ इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन synthesized from propane 1 ol, right mechanism of this reaction। propane हमें बनाना है from propane 1 ol से, and write the mechanism also। हमें इसका mechanism भी लिखना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम propane 1 ol बना देते हैं, तो CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन अगर PBr3 के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, CH2Br प्लस यहाँ पे H बचा है और Br3 बचा है, नहीं H बचा है और P बचा है, वेट O भी है, H3PO3 H3PO3 कर सकते हैं हम यहाँ पे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक, ये बन गया। याद रखना हम डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें प्रोपेन 1 ओल लेना ही पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले हमने ये एल्काइल हैलाइड बना दिया। अब एल्काइल हैलाइड बनाने के बाद हमें एल्कोक्साइड भी तो बनाना है, बट किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की हेल्प से। तो फिर से हम लेंगे यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH और इसका रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम के साथ, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2ONA प्लस हाफ मोल्स ऑफ H2। अब हमें एक सोडियम प्रोप ऑक्साइड मिल गया है और एक हमें क्या मिल गया है, एल्काइल हैलाइड मिल गया, यानी कि ब्रोमो प्रोपेन मिल गया है। ये है ब्रोमो प्रोपेन और ये क्या हो जाएगा हमारा सोडियम प्रोप ऑक्साइड।
सोडियम प्रोपॉक्साइड। ओके, अब इन दोनों का हम रिएक्शन करा देते हैं साथ में, जस्ट लाइक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सो CH3 CH2 CH2 ONA प्लस CH3 CH2 CH2 Br। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल है, NaBr यहाँ से हटा दो और ईथर हमारा बन जाएगा जो हमें बनाने के लिए बोला गया था। ये हमारा SN2 रिएक्शन है, यहाँ से निकल जाएगा बाहर NaBr, निकल गया, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। ठीक, क्या था ये, प्रोप एन नहीं, 1 प्रोप ऑक्सी प्रोप एन, 1 प्रोप ऑक्सी प्रोप एन। क्लियर हो चुका है इसका सिंथेसाइज, हमने बना लिया। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन पूरा हमने लिखा ही है, राइट। सो बस इतना ही था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और 7.27 प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय द एसिड dehydration of secondary or tertiary alcohol is a suitable method, give reason। ठीक है, 7.27 यहाँ पे भी हमें किसको प्रिपेयर करना है, ईथर को प्रिपेयर करना है बाय द एसिड dehydration of secondary or tertiary alcohol and secondary and tertiary alcohol is not suitable मेथड, गिव रीजन। क्यों सुटेबल मेथड नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या हो जाएगा, फिर से सेम इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ईथर नहीं मिलेगा हमें। चलो, सो 27 का हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कम करते हैं कि हम यहाँ पे रिएक्शंस को लिख देते हैं। ओके, लेट्स राइट रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक एल्कोहल ले लें हम। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी एल्कोहल लेके चलते हैं सबसे पहले, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे हमने क्या करा दिया, इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया। हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, लोन पेयर ने देखा हो पॉजिटिव चार्ज को और उसकी तरफ अटैक कर दिया। अब ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH और H और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसका फर्दर रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराएंगे। ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2OH H और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास तो लोन पेयर है ही, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे अटैक करने से ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से इसको टूटना पड़ेगा और यहाँ से क्या क्या होगा, एक तो ये SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, राइट। यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा और साथ ही साथ एक वाटर भी बाहर रिलीज हो जाएगा। H पॉजिटिव कौन सा, जो स्टार्टिंग में गेन किया गया था, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। क्लियर, ये हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया। क्या कहा था कि प्रिपेयर ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन, हमने यहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन किया है फ्रॉम 1 डिग्री एल्काइल और फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल। अगर यही हम 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे ईथर ना मिलके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्कीन। तो एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है 2 डिग्री एल्कोहल CH3 या फिर 3 डिग्री भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ये ले लिया एंड OH। ये हमने क्या लिया है, 2 डिग्री एल्कोहल लिया है। अब 2 डिग्री एल्कोहल पे हम सबसे पहले इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे H पॉजिटिव,
तो ये हो जाएगा CH3 C CH3H और यहाँ पे OH पहली से था, एक और H आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के पास बड़ी ही दुविधा है। क्या दुविधा है? कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो अगर इसको अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना है तो इसको हाइड्रोजन से दूर होना पड़ेगा। बट ये हाइड्रोजन से क्यों दूर होगा? अभी तो उसने हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ा था, तो अगर ये उस हाइड्रोजन से दूर नहीं हो सकता जिसको अभी जोड़ा था, तो दूसरे हाइड्रोजन से दूर हो जाए। बट बात तो बराबर ही होगी, चाहे एक हाइड्रोजन निकले चाहे दूसरा हाइड्रोजन निकले, अगर ये इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो दोनों ही इक्वल माने जाते हैं। तो क्या होगा, अब ये इन दोनों हाइड्रोजन से तो अलग नहीं हो सकता, इसको इस कार्बन से अलग होना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा, वाटर तो बाहर आ गया, वाटर तो बाहर आ गया, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है, और स्टार्टिंग में लिया था H पॉजिटिव, हमने इंट्रोड्यूस कराया था रिएक्शन में, वो अब बाहर चला जाएगा। या तो ये वाला कार्बन अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, या तो ये वाला कार्बन अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। अब दोनों ही बात बराबर है, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होके बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये है हमारा एल्कीन में प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ईथर नहीं बनाते, एल्कीन का प्रिपरेशन वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.28 7.28 ये क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमें रिएक्शन करना है 1 प्रोप ऑक्सीप्रोपेन का, 1 प्रोप ऑक्सीप्रोपेन। अब कितनी बार हमने ये बना लिया है 1 प्रोप ऑक्सीप्रोपेन, फटाफट से उसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं हम, HI के साथ करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, इसका रिएक्शन हमने करा दिया है HI के साथ। अब क्योंकि ये सिमेट्री है, कहीं से भी बॉन्ड टूटेगा, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 373 केल्विन में होगा, तो हमें एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH2 CH2I और साथ ही में CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और एक I जुड़ गया तो ये बन गया हमारा CH3। क्लियर? यही बनेगा, CH3 नहीं बनेगा, वेट ऑक्सीजन भी तो रह गया एक, CH2OH आ जाएगा, यस OH बन जाएगा, यानी कि एक एल्कोहल बनेगा और एक आइडोप्रोपेन बनेगा। ये बन गया हमारा प्रोप-एन-ओल, प्रोप-एन-ओल, और ये बन गया हमारा आइडोप्रोप-एन। ये 2 प्रोडक्ट हमको मिलेंगे जब हम फर्स्ट वाले का रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड है मिथॉक्सीबेंजीन। जब हम मिथॉक्सीबेंजीन के साथ HI का रिएक्शन कराएंगे, मिथॉक्सीबेंजीन भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कैसे बनता है, OCH3। ये है मिथॉक्सीबेंजीन, इसका रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन। तो H निकलेगा, ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव, बट यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये बन जाएगा एक फिनॉल बनेगा, एक फिनॉल है और एक हमारे पास CH3I है, फिनॉल। और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये है आइडोमीथेन, आइडोमीथेन। थर्ड है बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर कैसे बनेगा, बेंजाइल CH2O और बेंजाइल इथाइल ईथर CH और C2H5, इथाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ CH2O C2H5,
इसका भी रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, CH2 के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2I प्लस C2H5OH। एक बेंजाइल आयोडाइड है, दिस इज बेंजाइल आयोडाइड एंड दिस इज इथेनॉल। ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। ये था हमारा क्वेश्चन 7.28। नेक्स्ट 7.29। ओके, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करो कि 7.29 कह क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हमें करना है। देखो, क्योंकि चैप्टर में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर the alkoxy group activate the benzene ring towards the electrophilic substitution and it direct the incoming substituents to the ortho and para position in the benzene ring। हाँ, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। क्या है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है, जो OR ग्रुप है, वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं रिंग में एंड पूरे रिंग को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि पूरे रिंग में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज आने से पूरा रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वहीं अगर पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और किस पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो फटाफट से इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, आंसर, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, द एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज और एक्टिवेट द बेंजीन रिंग to donate their lone pair। कैसे एक्टिवेट करेगा, टू डोनेट देयर लोन पेयर टू बेंजीन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे अब हम, O और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग जाएगा, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये अपना भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसको उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा, नहीं तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। और जैसा अब तक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते आए हैं, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एक लोन पे डोनेट किया था तो एक इसके पास होगा और एक की जगह यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर चला जाएगा और ये चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव, फिर इधर जाएगा और फिर से ये इधर आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड OR एज इट इज, फिर ये इधर बॉन्ड में बनाएगा और ये वापस से इसका जो लोन पेयर था ये उसको वापस कर देगा। यहाँ पे बन गया OR, वापस से इसके लोन पेयर इसको मिल गए।
ठीक है, तो ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें देखना है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा और जो लास्ट स्ट्रक्चर है उनमें सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सब सेम होना चाहिए। और डिफरेंस वो होना चाहिए, ये नहीं कि जैसा हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, जैसे इसमें हमने डबल बॉन्ड लगाया था सेम हमें उसमें मिल जाएगा, तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत बना है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द रिंग बिकम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिंग बिकम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो वहीं पे उसी पोजीशन पे आके अटैक करेंगे। ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, so electrophile is ortho para directing, ortho para डायरेक्टिंग। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। नाउ ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट है, इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्कोक्सी ग्रुप है, तो एल्कोक्सी ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप। ठीक है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो क्या है, वो डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसका भी थ्योरी हम इधर ही लिख लेते हैं। इसकी थ्योरी हम क्या लिख सकते हैं, द एल्कोक्सी और द एल्काइल ग्रुप एल्काइल नहीं, एल्कोक्सी, the alkoxy group direct the incoming group which is an electrophile towards the ortho and para, towards the ortho and para position in the ring, para position towards the para position in the ring। इसके पीछे का फिर रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट मिक्सचर ऑफ आइसोमर प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिजल्ट क्या होगा, हमें आइसोमर्स देखने के लिए मिलेंगे। एज अ रिजल्ट the mixture of isomer is formed। ओके, क्लियर था? तो ये इन दोनों पार्ट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है 30th क्वेश्चन। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। थर्टीथ क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। ओके, मैकेनिज्म के साथ हमें रिएक्शन करना है। ठीक है, किसके साथ, मिथॉक्सीमीथेन का रिएक्शन जब हम HI के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, मिथॉक्सीमीथेन CH3OCH3 प्लस HI। बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिमेट्री बन रहा है, लेकिन डायरेक्टली हमें रिएक्शन नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली रिएक्शन ना करके इसका मैकेनिज्म दिखाना है। सबसे पहला होगा प्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन, और ये जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। अब देखो, बॉन्ड तो कहीं से भी टूट सकता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर है लोन पेयर। लोन पेयर को जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये उस पर अटैक कर देगा और पहले हो जाएगा प्रोटोनेशन। पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, यानी कि जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बन जाएगा CH3O, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे अभी भी CH3 है। ठीक, अब सिर्फ हमें I बाहर मिलेगा।
अब इसका नेम क्या है, CH3OH CH3, CH3OH CH3, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ठीक, अब क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, आई का देखते हैं, वही वाला हम वापस से लिख रहे हैं, CH3O, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। होगा ये कि अब क्या है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो कैसे हटेगा, ये जब इसको निकाल देगा, ये इस हाइड्रोजन को जब निकाल देगा तो इसके ऊपर ये देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से ये O हटा, ठीक, जैसे यहाँ से O हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो CH3 है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो I है ये अपना जब लोन पेयर इसको देगा, सॉरी अपना लोन पेयर नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही ये आयोडीन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखेगा ये इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये स्लो स्टेप होगा, ये बहुत ही ज्यादा कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसमें बनेगा क्या, अब CH3I, लोन पे अपने इसने क्या किया, CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन को, तो ये बन गया CH3I, इसके साथ चला गया, एक ये बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3OH, इतना CH3OH एंड CH3I। क्लियर। अब क्या ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा या फिर नहीं होगा, देखो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो सकता है अगर जो HI हम यूज कर रहे हैं वो एक्सेस में ना हो। अगर HI जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्सेस में होगा तो ये रिएक्शन फिर से प्रोसीड करेगा, ठीक है, फिर से ये रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा इसके साथ। अब CH3OH बन चुका है, अब इस पे फिर से HI जाके अटैक करेगा, CH3OH फिर से इस पे जाके HI अटैक करेगा, HI यहां से बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर ने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे फिर से हुआ है प्रोटोनेशन, ये बन जाएगा CH3OH और यहाँ पे I नेगेटिव बाहर। फिर क्या करेगा, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में जाके बॉन्ड बना लेगा। फिर से यहाँ से बन गया CH3I और साथ ही में बाय प्रोडक्ट में इस बार हमको वाटर मिलेगा। क्लियर, CH3I एंड देन वाटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 30। डन है क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 31st क्वेश्चन 7.31। ओके, इसमें हमको रिएक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल का हमें एल्काइलेशन करना है। एनीसोल होता है बेंजीन के साथ OCH3, बेंजीन के साथ OCH3, इसका हमें कराना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कर लो या फिर FeCl3 कर लो, तो क्या बनेगा यहाँ पे OCH3, OCH3 तो है ही, HCl बाहर निकल जाएगा, सिर्फ CH3 एक बार ऑर्थो पे आके अटैक करेगा और एक बार पैरा पे आके अटैक करेगा, OCH3 और यहाँ पे CH3। नेम क्या है इसका, एक तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो पे ऑर्थो मिथाइल एनीसोल और ये है पैरामिथाइल एनीसोल, ठीक। इसके बाद है नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल का ही यहाँ पे हम
नाइट्रेशन भी करेंगे। सेकेंड OCH3। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, एक बार पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, NO2 प्लस OCH3 और यहाँ पे NO2। इसका नेम क्या है? पैरा नाइट्रो एनिसोल एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। पैरा नाइट्रो एनिसोल एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट होगा माइनर। क्लियर नाइट्रेशन। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है? अभी तक हमने सिर्फ 2 ही पार्ट्स इसके कवर किए हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, और कौन से मीडियम में? इथेनोइक, यानी कि एसिडिक मीडियम में भी हमें इसका रिएक्शन कराना है। थर्ड OCH3, हमें यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन कराना है, सिंपल Br2 की प्रेजेंस में हो जाएगा, Br2, और यहाँ पे हम क्या लेंगे? CH3COOH, CH3COOH एसिडिक मीडियम में। OCH3 एक बार बनेगा हमारा ऑर्थो पे और एक बार बनेगा पैरा पे। OCH3 और यहाँ पे Br। क्या है प्रोडक्ट का नाम? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। क्लियर? उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिटिलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन किसके साथ होगा? सबसे पहले हम एनिसोल मिला लेते हैं, यहाँ पे हम CH3COCl की प्रेजेंस में करेंगे। ओके, ये है हमारा एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हमने क्या किया था? CH3Cl के साथ कराया था। OCH3 प्लस CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सेम है एनहाइड्रस AlCl3, जो सब्सिट्यूएंट से एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आ जाएगा। O यहाँ पे फिर से OCH3 नहीं, COCH3, HCl निकल जाएगा ना, COCH3 प्लस COCH3। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या होगा? COCH3 भी है और OCH3 भी है, तो OCH3 तो हमारा एनिसोल कहलाएगा यहाँ पे, राइट? ये हमारा एनिसोल हो जाएगा। और COCH3 की बात करें तो ये हमारा क्या बनाएगा प्रोडक्ट? ये बताइए, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ये क्या बनेगा? इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? क्या होगा? ये ऑर्थो है, ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्या होगा? ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ये फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले में सिर्फ पैरा आ जाएगा, राइट? पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 31st। नेक्स्ट है 32nd, 32 क्वेश्चन। ओके, कितने हैं? 33 हैं।
ओके show how would you synthesis the following alcohol from appropriate alkenes। हमें बताना है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसका एप्रोप्रिएट एल्कीन क्या होगा, कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा ये हमको बताना है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा CH3 और OH। रिएक्टेंट में भी हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, हमने बना दिया है साइक्लोहेक्सेन, और साथ ही साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एल्कोहल का एडिशन करेंगे, बट एल्कोहल का एडिशन कहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एसिडिक मीडियम में कराएंगे इसका हम रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करने से क्या बन जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कार्बोकटायन, ये बन जाएगा, इसका डबल बॉन्ड हटा और यहाँ पे बनेगा CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर इसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे तो इस लोन पेयर को दिखेगा ये पॉजिटिव चार्ज और ये जाके इस पे अटैक कर देगा। तो CH3 और यहाँ पे क्या है OH और H। अभी स्टार्टिंग में हमने H पॉजिटिव का इंट्रोडक्शन कराया था, अब यहाँ से ये वो जो H पॉजिटिव स्टार्टिंग में जुड़ा था वो H यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये H यहाँ से रिलीज हो गया और हमारे पास क्या बन जाएगा 1 मिथाइल, ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। क्लियर, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है। क्लियर, ये आपको समझ आया है। नेक्स्ट ओके एक पे एक ही करते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कैसे बना होगा, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था स्टेप बाय स्टेप, इसको भी हमें वैसे ही करना है। OH हमको लाना पड़ेगा और जहाँ पे OH नहीं है वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर वो कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर, सेम कहानी है। तो यहाँ पे एल्कोहल है, मतलब यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम ये इस तरीके से है, तो इसके और इसके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने ये बना दिया डबल बॉन्ड, ये हमारा क्वेश्चन रहा होगा। अच्छा यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, हमने ये जोड़ दिया। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है यहाँ पे, 6 है, 1 2 3 4 5 6, उल्टा बना दिया है, 1 2 3 4 5, अच्छा ओके, टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन है और 1 2 3 4 4 पे हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन, ये हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया। अब डबल बॉन्ड में क्या होगा, H पॉजिटिव का रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ, इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे बन गया OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा यहाँ से और यहाँ बन जाएगा OH। क्लियर, 4 मिथाइल ये है, यहाँ पे तो ये था ही,
4 methyl hept in 1 2 3 4 4 ol. 4 methyl hept in 4 ol. Now next, इसमें भी सेम है, जहां पे OH लगा हुआ है वहां पे हम बना देंगे डबल बॉन्ड. सेम थियरी जो इससे पहले वाला हमने किया ना, पूरा मैकेनिज्म सेम हमें वही करना है. अब कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे. इतना ही है, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, वेट, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं, इसके बीच में लगेगा, नहीं तो OH फर्स्ट वाले कार्बन पे होना चाहिए था. ठीक, अब OH अभी है नहीं, इसका रिएक्शन हमने कराया है H पॉजिटिव के साथ पहले, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया. फिर इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, ये बन जाएगा H2O, यहाँ पे H2 आ गया इसके साथ. फिर H पॉजिटिव जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा. ठीक, ये क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट एन 2 ओल, पेंट एन 2 ओल. समझ आया थर्ड वाला. सब में सेम ही चीज करनी है, किसी में भी अलग नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ, अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं. सिर्फ हमें यहाँ पे क्या बताना है, जहां पे OH होगा वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए. और इसके बीच में हमने बना दिया डबल बॉन्ड. इसके बीच में बनेगा नहीं, यहां पे ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड. और फिर हमने इंट्रोड्यूस कराया H पॉजिटिव, ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. फिर वाटर के साथ रिएक्शन, और फिर H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा. OH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया. तो ये था सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. नाउ विल मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, when 3-methyl-butane-2-ol is treated with HBr, the following reactions takes place and write mechanism. ओके, यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया हुआ है, हमें मैकेनिज्म बताना है. तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, CH3 CH CH3 CHOH CH3, सबसे पहले इस पे H पॉजिटिव आके अटैक करेगा. ठीक है, और H पॉजिटिव क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे है लोन पेयर, लोन पेयर को दिखाइए H पॉजिटिव, इसने कर दिया इस पे अटैक. ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CHOH H, और यहाँ पे H, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. ठीक, अभी क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल गया, क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3, यहाँ से H3, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है. यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन उससे ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन. जब यहाँ पे दिख रहा है
कि अगर ये कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो H है ये चला जाएगा इधर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3 डिग्री वाले पे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 एंड देन CH3। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव एंटिटी आके अटैक करेगा जो कि है न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव, और यहाँ से प्रोडक्ट हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, CH3C CH3, इसी के साथ Br आके अटैच हो जाएगा, CH2 एंड देन CH3। ठीक है, क्लियर है। CH3C CH3 CH2 CH3 यही प्रोडक्ट है ऊपर भी, बस हमको सिर्फ इसका क्या लिखना था, मैकेनिज्म लिखना था। रिएक्शन यहाँ पे होता है डन। सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, 33 के 33 क्वेश्चन हो चुके हैं डन, यानी कि चैप्टर आज की क्लास में फिनिश हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।